अगर हमें कहा जाए कि डिस्कार्ड्स मेथड से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है 4 डिग्री की इक्वेशन, और 4 डिग्री की इक्वेशन को डिस्कार्टेज मेथड से सोल्व करना है। तो पहले आप ये देखो कि एक 4 डिग्री की इक्वेशन है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है और सेकंड टर्म मिसिंग नहीं है। तो हमें ये फेवरेबल सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे 1 होना और यहाँ पे 0 होना। तो सिचुएशन को कन्वर्ट किया जाता है। हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशंस कि यहाँ पे 1 बने, यहाँ पे 0 बने। हालांकि मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो जो सिचुएशन बनेगी उसमें क्या होगा, सेकंड टर्म मिसिंग हो जाएगी। जो सिचुएशन बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, ये सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 और जेड क्यूब का कोफिशिएंट 0। तो ये हमारी फेवरेबल सिचुएशन आ जाएगी जिस पे कि हम अब डिस्कार्टेज मेथड लगा सकते हैं। पहले फेवरेबल सिचुएशन बना के इक्वेशन को, फिर हमने डिस्कार्टेज मेथड लगाना है। अब देखो, मान लो 4 इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो जेड क्यूब के कोफिशिएंट का 0 होने का मतलब है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कह दिया पी। इट मीन्स अल्फा और बीटा का सम हमने ले लिया पी, गामा प्लस डेल्टा आ गया माइनस पी। अल्फा बीटा की प्रोडक्ट हमने मान ली क्यू, और गामा डेल्टा की प्रोडक्ट मान ली क्यू डैश। तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्र माइनस पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्र प्लस पी जेड माइनस माइनस प्लस पी जेड प्लस क्यू डैश। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये पी पी सेम, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू डैश। तो इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू द गिवन इक्वेशन। इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू द गिवन इक्वेशन। उसके बाद हम कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को सोल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन है, सोल्व द इक्वेशन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0 बाई सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड इनटू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसमें क्या है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारी सिचुएशन फेवरेबल है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इन दिस फॉर्म एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू डैश। पहले तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए डिस्कार्ड्स मेथड कहाँ से स्टार्ट होता है। कि अल्फा प्लस बीटा वो लिख देंगे जो कि 4 रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ गामा प्लस डेल्टा जिसको कि पी ले लेंगे, अल्फा बीटा क्यू गामा डेल्टा क्यू डैश। उसके बाद गिवन इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी। जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं आएगा, क्यू प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्र एक्स स्क्र प्लस क्यू माइनस क्यू डैश इंटू पी एक्स प्लस क्यू क्यू डैश। ये आप जब आप प्रोडक्ट करोगे ऑलवेज, यहाँ तक तो हमेशा सेम रहेगा क्वेश्चन आपका, जो मर्जी सिचुएशन हो। अब फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे आगे कोफिशिएंट कंपेयर करने में। यानी कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करेंगे, क्यू प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्र इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। यानी कि क्यू प्लस क्यू डैश आ गया पी स्क्र प्लस 1। इसको देखेंगे तो क्यू माइनस क्यू डैश इंटू पी इक्वल टू माइनस 2। तो क्यू माइनस क्यू डैश क्या आ गया, माइनस 2 बाई पी, और क्यू क्यू डैश इक्वल टू आ गया 6। तो एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab का फॉर्मूला लगाता है। तो यहाँ पे लगाया है क्यू प्लस क्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस क्यू माइनस क्यू डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 4q क्यू डैश। ये आपने फॉर्मूला लगाना है। ये भी ऑलवेज लगाना है। डिस्कार्ड्स मेथड में ये फॉर्मूला आपका लगेगा।
और क्यू प्लस क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से आप डालोगे, पी स्क्र प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, माइनस क्यू डैश की वैल्यू यहाँ से डालोगे, -2/p का होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 4 इंटू क्यू डैश 6 है। ये आ जाएगा पी स्क्र प्लस वन का होल स्क्वायर, पी की पावर 4 प्लस 2 पी स्क्र प्लस वन। ये पी स्क्र जो नीचे था उसको एलसीएम ले लो, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, या पी स्क्र से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 बच गया, 6 इंटू 4 24, ये पी स्क्र इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 24 पी स्क्र। तो ये आ जाएगी इक्वेशन पी स्क्र में इक्वेशन आएगी क्यूबिक, पी की पावर 6 प्लस 2 पी की पावर 4 -23 पी स्क्र -4 इक्वल टू 0। यहाँ जो ये पी स्क्र में क्यूबिक मानी जाती है, पी स्क्र की पावर 3, पी स्क्र की पावर 2, पी स्क्र की पावर 1 कॉन्स्टेंट हम। तो पी स्क्र की वैल्यू 1, 4, 9, 16, 25, मोस्ट प्रोबली इनमें से कोई वैल्यू आपकी जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पी 1, 2, 3, 4, 5, पी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, तो पी स्क्र की वैल्यू 1, 4, 9, 16, 25। तो पी स्क्र को इसने पहले 1 पुट करके देखा होगा, सेटिस्फाई नहीं करता है। पी स्क्र को 4 पुट किया, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 4 इंटू 23 -92 -4, तो ये इक्वल टू 0 आ जाता है, जिससे पता चलता है कि पी स्क्र जो है वो 4 है। अब पी स्क्र इक्वल टू 4 अगर आपको पता चल गया है, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो क्यू प्लस क्यू डैश आ जाएगा 5, क्यू प्लस क्यू डैश आ जाएगा 5, और पी स्क्र 4 है तो पी 2 है, मतलब क्यू माइनस क्यू डैश आ जाएगा 2/2 माइनस ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश आ जाएगा -1, माइनस ऑफ 2/2 यानी -1। इन दोनों को सोल्व करोगे, ऐड कर दो, जैसे 2q इक्वल टू 4, q इक्वल टू 2, माइनस कर दोगे तो 2q डैश इक्वल टू 6, q डैश इक्वल टू 3, तो q डैश और p इनकी वैल्यूज़ आ गई। तो आपकी इक्वेशंस जो थी ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी आपकी, एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू डैश। ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, ये भी और ये भी। इससे आपकी 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर वो पी स्क्वायर की जो वैल्यू ली है 4, तो हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे 2, 3, नहीं, 5, पी स्क्र को तो 0 आना चाहिए, है ना? हाँ, पी स्क्र की वैल्यू नहीं 0 1 2 3 पुट करनी, पी की वैल्यू पुट कर सकते हो 1 2 3 4 5। पी स्क्र की तो 1 4 9 16 ऐसी पुट करनी है, ओके सर। क्योंकि पी स्क्र है। जैसे एक और ये क्वेश्चन देखो, सोल्व द बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्र -1 इक्वल टू 0 बाई डिस्कार्ड्स मेथड। यहाँ पे क्या है कि कोफिशिएंट भी 3 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 0 नहीं है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम, पुट कर देते हैं y इक्वल टू 1/x या x इक्वल टू 1/y। पुट करने से क्या बेनिफिट होता है हमें, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x नहीं था तो हमारा सेकंड टर्म नहीं आएगी। 3/y की पावर 4 प्लस 8/y क्यूब प्लस 2/y स्क्र -1 इक्वल टू 0, y की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 8y माइनस 2y स्क्र माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करके y की पावर 4 माइनस 2y स्क्र माइनस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी फेवरेबल सिचुएशन आ गई, लीडिंग कोफिशिएंट 1, y क्यूब का कोफिशिएंट 0। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई स्क्र माइनस पी वाई प्लस क्यू इंटू वाई स्क्र प्लस पी वाई प्लस क्यू डैश, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करके ये सेम सिचुएशन मैंने बताया था आपको आती है। तो कंपेयर करेंगे जब वाई स्क्र के कोफिशिएंट को, क्यू प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्र आ गया -2, तो यहाँ से क्यू प्लस क्यू डैश की वैल्यू आ गई पी स्क्र -2। जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्यू माइनस क्यू डैश इंटू पी आ जाता है -8, तो क्यू माइनस क्यू डैश आ गया -8/p, और क्यू डैश क्या आ जाता है -3।
फॉर्मूला ये आपको मैंने अभी बताया था, क्यू प्लस क्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डैश। तो क्यू प्लस क्यू डैश का होल स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 8/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × -3। तो पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -64/p स्क्वायर इक्वल टू -12। अगेन कहता है p इक्वल टू 2, कहता है चेक करो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। p इक्वल टू 2 कह लो या पी स्क्वायर इक्वल टू 4 कह लो। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 होता है 2, 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, -16/4, 16, लेफ्ट साइड आ गई -12 और राइट साइड भी -12 है, इक्वल है। तो p इक्वल टू सेटिस्फाई कर जाती है इसको। तो p इक्वल टू 2 अगर सेटिस्फाई करते हैं, p2 यहाँ पे पुट कर दो। q प्लस क्यू डैश आपका आ गया 4 - 2 2, q माइनस क्यू डैश आ जाएगा -8/2 इक्वल टू -4। तो ऐड करेंगे तो 2q इक्वल टू -2, q इक्वल टू -1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2q डैश इक्वल टू 2 + 4 6, q डैश इक्वल टू 3। तो p आपके पास पहले आया हुआ था, तो सिचुएशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस पी वाई, पी था 2 -2y -1, वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस क्यू डैश प्लस 3। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब आप सोल्व करोगे तो आपकी जो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी 4। बट हमें निकालनी थी x की वैल्यूज़, तो हम उनको उल्टा के x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 1/y या y इक्वल टू 1/x कह लो। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 ओवर करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। रूट्स ऑफ 1 आर 1/1 + -√2, 1/-1 +, इसको रैशनलाइज करके उसने लिख दिया, ये रूट कह लो या इसको रैशनलाइज करके ऐसे लिख दो, ये आपकी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय डिस्कार्ड्स मेथड। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 0 नहीं है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट 6 को डिवाइड करते हैं 4 से, वो आता है 3/2। तो बटे में ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई द रूट्स बाय 2, मल्टीप्लाई द रूट्स बाय 2। तो जो न्यू इक्वेशन y में आ गई, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ होती है, y इक्वल टू 2x। इसका मतलब होता है हमने मल्टीप्लाई कर दिया रूट से, मल्टीप्लाई बाय रूट्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये आपको मैंने मेथड बताया हुआ है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ये आ जाएगा y की पावर 4 -12y³ प्लस 4 × 3 12y² प्लस 8 × 22 176y -96 इक्वल टू 0। अब क्या फ़र्क पड़ा, सम ऑफ रूट्स आ गया 12, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, तो डिमिनिश द रूट्स बाय 3। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, z इक्वल टू y -3, 3 से डिमिनिश कर रहे हैं हम। तो जब आप 3 से डिमिनिश करोगे तो दीपक आपने यहाँ पे मिस्टेक करे थे ना, यहाँ पे 1 आना था तो आप यहाँ पे 3 लगा रहे थे कल, एक आपने भेजा हुआ था 1। यस सर, वो पता लग गया सर। हाँ, यस सर। यहाँ पे 1 आएगा, 3 × 1 = 3। तो इस तरह से ये मेथड आपको आता है। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगी उसमें क्या होगा, सेकंड टर्म मिसिंग होगी। ये देखो, ये सिचुएशन आ गई, फेवरेबल सिचुएशन आ गई, लीडिंग कोफिशिएंट 1, क्यूब का कोफिशिएंट 0। तो इसको क्या लिखना है, z² - pz + q इंटू z² + pz + q डैश। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिचुएशन आ जाती है। जब कंपेयर करेंगे, q + q डैश -p² -42, p इंटू क्यू माइनस क्यू डैश 32, q डैश 297। तो ये सिचुएशन बनेगी आपकी। q + q डैश क्या आ जाएगा, p² -42, q माइनस क्यू डैश क्या आ जाएगा 32/p, q डैश आ जाएगा 297। अब ये वाले फॉर्मूले में हमने पुट करना होता है q + q डैश का होल स्क्वायर माइनस q डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 4q डैश। तो p² -42 का होल स्क्वायर माइनस 32/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × 297। तो ये p² से मल्टीप्लाई करके और स्क्वायरिंग खोल के ये आपकी p² में क्यूबिक बन जाती है। तो p² इक्वल टू 4 अगेन इसको सेटिस्फाई करता है, वो आप चेक कर सकते हो 1 4
9 और 16 तक में आ जाना चाहिए। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करता है, यानी पी इक्वल टू 2 है। पी इक्वल टू 2 कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करोगे। 2 2 ज़र 4 माइनस 42 माइनस 38 आ गया। फिर पी को 2 पुट करोगे, क्यू माइनस क्यू डैश 16 आ गया। इससे सोल्व करके आप ऐड करके क्यू की वैल्यू और सब्ट्रैक्ट करके क्यू डैश की वैल्यू निकाल लोगे। जो वैल्यूज़ आ जाएंगी उससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगी। उनको सोल्व करके आपकी क्या वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू आएगी। अब जेड की वैल्यू जब आप निकाल दी तो जेड से वाई में कैसे जाना है। देखो जेड हमने पुट किया था y-3, तो वाई आएगा z+3, यानी वाई की वैल्यू आएगी, इसमें 3 3 ऐड करके आपकी 3 ऐड कर देना है। और उसके बाद देखो जेड है y+3 और वाई है z+3 और वाई क्या है 2x, 2x है z+3, तो 2x इक्वल टू z+3, तो x क्या आ गया z+3/2, z+3/2। तो कहने का मतलब है z+3/2, तो z की जो भी वैल्यूज आई उसमें +3/2 +3/2 करके जो भी आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर।